हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 49 करेंगे। ओके, जिसमें टॉपिक है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त क्या होता है। वृत्त ऐसा वृत्त होता है जिसमें एक बीच में एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र से बाहर वाले पे जो बाउंड्री है, इस पे जो दूरी होती है सभी जगह पे बराबर होती है। इसको क्या बोलेंगे, फिर वृत्त बोलेंगे। ठीक है, और इस बिंदु को केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और इस दूरी को क्या बोलते हैं, इस दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। ओके, सो ये त्रिज्या है। अब परिमाप क्या होता है। वृत्त में परिमाप को परिधि बोलते हैं। स्पेशली परिमाप को यहाँ पे परिधि बोलते हैं। ठीक है, और परिधि और परिमाप क्या होता है, ये टोटल क्या होता है। ये जो बाउंड्री था, ये टोटल इसकी लंबाई होती है। आपको पता ही होगा जो परिमाप या परिमिति क्या, जैसे अब इसका हमें ये आयत है, इसका परिमाप क्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, 20 मतलब यहाँ से यहाँ तक जमा यहाँ से यहाँ तक, फिर जमा यहाँ से यहाँ तक, और फिर जमा यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे बाउंड्री की लंबाई होगी, वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही वृत्त में यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से लेकर के पूरा वापस यहाँ तक ये जो लंबाई होगी वही हमारा परिमाप या फिर वृत्त के लिए हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक्टिविटी वन करते हैं। लिए हमें एक धागा लेना है। ठीक है, सबसे पहले इसकी लंबाई माप लेते हैं। इसकी लंबाई हमने ली है 33 सेंटीमीटर है। ओके, ये 33 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या है, लंबाई है 33 सेंटीमीटर। अब इसको हमारा एक केंद्र है, अब इसका हम व्यास निकालते हैं। व्यास देखते हैं क्या है, यहाँ से यहाँ तक, या फिर ऐसे निकालते हैं, ये 10.5 है। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 10 और 5, ये 10.5 है। इसका व्यास हम निकालेंगे तो क्या होगा, व्यास इसका हमारा हो गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सबसे पहले ये टोटल लंबाई कितना था, 33, तो 33 है। इसी पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसका परिधि कितना हो गया, परिधि हो गया हमारा 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं परिधि बटे में व्यास, ये क्या आता है, ये 33 है और व्यास हमारा आया है 10.5। इसको ऊपर कर दो 10, फिर उसके बाद इसको काटते हैं, 5 2 जा 10, 21 5 जा 105। अब इसको करते हैं 3 से, 3 7 जा 21 और ये 11 3 33, ये आ गया हमारा 22/7। ठीक है, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि परिधि और व्यास को हम इसका अनुपात निकाला है तो ये 22/7 आया है। ठीक है, एक दूसरा और लेते हैं धागा। ओके, इसकी लंबाई मापते हैं फिर से हम, इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है। इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर। दूसरे धागे की लंबाई क्या है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। इसको यहाँ ओके, इसकी लंबाई क्या है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका व्यास निकालते हैं।
व्यास 7 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास क्या आ गया हमारे पास, व्यास है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। देखो जो लंबाई है वो क्या होता है हमारा, परिधि होता है। ओके, तो इसके लिए परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा, ये है मेरे पास 22 और परिधि है व्यास है 7। तो इसमें भी क्या है 22/7 आ गया, इसमें भी 22/7 आ गया। कोई और हम धागा लेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, यहाँ से छोटा कर देंगे, मेजर करेंगे, और इसका व्यास मेजर करेंगे, मापेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वो भी 22/7 आएगा। मीन्स जितने भी परिधि और व्यास होगा उसका अनुपात सभी में 22/7 ही होगा। तो मीन्स परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है हमेशा समान होता है। ओके, और जिसको हम पाई बोलते हैं। ठीक है, इसको ये क्या है, एक यूनानी अल्फ़ाबेट है, यूनानी अल्फ़ाबेट है। ठीक है, जैसे हमारे इंग्लिश में ABCD होता है वैसे ही यूनान में इसको ग्रीक बोलते हैं। वहाँ पे अल्फ़ाबेट अल्फ़ा बीटा गामा पाई साई डेल्टा ऐसा होता है। तो अब इससे हम परिधि, वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, का फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होगा, पाई गुना में व्यास। ठीक है, और व्यास को क्या लिख सकते हैं, पाई। व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर 2 पहले लिख देते हैं पाई, अब त्रिज्या को r लिखते हैं। तो परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2πr। ठीक है, सो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2πr। ओके, ओके, अब एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं। ओके, इसमें क्या है, एक वृत्त लेते हैं हम, ऐसा वृत्त है, इसका केंद्र है। हमें एक्टिविटी 2 में हम एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस वृत्त की परिधि क्या है, तो परिधि का फॉर्मूला हमने फाइंड किया है। परिधि मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई, ये परिधि है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो परिधि का फॉर्मूला हमने निकाला है, परिधि का फॉर्मूला है 2πr, यहाँ से यहाँ तक r है। तो इसको हम, इस वृत्त को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जब तक बांटेंगे जब तक ये जो सर्कुलर है ये हमारा स्क्वायर दिखने लग जाए, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन दिखे, सरल रेखा। तो मान लो हमने इसको, अब मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, एक को डार्क कर देते हैं। ठीक है, आप इससे भी ज़्यादा और चाहो तो और टुकड़ों में कर सकते हैं। अब इसको, इस पोर्शन को हमने अलग लिख लिया, अलग कर दिया ऐसे। ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब सरल रेखा है। अब वृत्त अब ऐसा नहीं है, अब जो ये आर्क था, आर्क जो है सो एक रेखा के रूप में है। जब हम छोटे टुकड़े करेंगे, अब मान लो ये आर्क है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ये क्या होगा, ये सरल रेखा होगा, ये सरल रेखा होगा। ये आपस में सरल रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, लेकिन पूरा जब हम मिलाएंगे तो एक आर्क का फॉर्म है। वैसे ही हमने छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा ऐसा है और एक में हमने शेडेड कर दिया, रंग भर दिया है। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जिसमें हमने कलर किया है। दूसरा है, उसको हम
उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा करके लिख दिया, इस वाले को हमने ऐसे कर दिया। फिर दूसरे इसके लिए वैसे ही आ जाएगा कि ये जो लंबाई है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, तो आधा तो ऊपर जा रहा है और आधा नीचे जा रहा है। ओके, तो टोटल लंबाई क्या होता है, पूरा पूरा परिधि है तो आधा ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक पाई आर होगा हमारा आधा, और यहाँ से यहाँ तक हमारा पाई आर होगा। ठीक है, मैं आधा पोर्शन को इसको यहाँ लिखा तो दूसरे वाले को हमने नीचे यहाँ आ गया। फिर ब्लैक वाला ये पोर्शन ऊपर है तो इसका वाइट वाला पोर्शन नीचे है, फिर इसका ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर है तो वाइट वाला नीचे है। ठीक है, तो पाई आर 2 पाई आर, फिर दोनों को सम करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस लंबाई को त्रिज्या बोलते हैं आर। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आर है। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई हमारा क्या है, पाई आर, और चौड़ाई क्या है, आर है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये क्या था, ये वृत्त है। वृत्त को हमने आयत के फॉर्म में लिख के फिर उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल गया इससे। तो आपको पता चल गया वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यह है वृत्त, आधे का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल मीन्स जो अंदर का जो पोर्शन होता है वो, परिधि का मतलब जो बाहर बाहर, ये बाहर बाहर, क्षेत्रफल का मतलब जो अंदर में होता है। ओके, सो हमें आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से भाग दे देंगे। ओके, वैसे ही अर्धवृत्त की परिधि निकालना हो, कैसे निकालेंगे, पूरा वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, उसको 2 से भाग कर दो, आधा हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें है वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों सेम एक ही वृत्त हैं। पाई से पाई काट दो, आर से आर कट गया, तो 2 आर था, यहाँ पे स्क्वायर था, 1 कट गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास ये क्या होता है, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना आर बराबर, आर की वैल्यू 2 है, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं है इसलिए इकाई लिख लो। ठीक है।